बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम टॉपिक हाउ फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड पर अपना इन्फ्लुएंस रखती है। मार्केट के अंदर दो सिचुएशंस पैदा होती हैं, एक को हम इन्फ्लेशन और एक को डिफ्लेशन बोलते हैं। इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई गई। इकोनॉमिस्ट ने फिस्कल पॉलिसी को बनाया। इसके साथ एक और पॉलिसी होती है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आज के हम अपने इस लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मार्केट की सिचुएशन के हवाले से बताता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन मार्केट की वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जब मार्केट के अंदर में प्राइसेस बढ़ जाती हैं, यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और हर आदमी कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन पैदा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को मेजर लेना पड़ता है कि मनी सप्लाई को कैसे कम किया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी सिचुएशन है डिफ्लेशन, जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा कम होता है और लोग ख़रीद नहीं पाते। जब आपके पास पैसा कम होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, आपके पास सेविंग भी कम होगी, ठीक है, आप चीज़ें ख़रीद ही नहीं पाएंगे। और जब आप चीज़ें ख़रीद नहीं पाएंगे, आपके पास कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जिसकी वजह से कम डिमांड होगी और चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई मेजर इस्तेमाल करती है। इन दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ताकि दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट को हासिल किया जा सके। इन पॉलिसीज़ की मदद से एक ऐसा लेवल जिस पर एक बैलेंस पोजीशन बरकरार रहे इकोनॉमी की, ना महंगाई हो और ना ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएं। थोड़ा सा मैं मॉनेटरी पॉलिसी का आपको इसमें बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जो है ना वो रेगुलेट करते हैं और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हम अगले लेक्चर में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाकायदा फिस्कल पॉलिसी के हवाले से कि फ़िस्कल पॉलिसी क्या है। बेसिकली फ़िस्कल पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट जिसमें ये पॉलिसी बनाती है कि वो कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे और कितने एक्सपेंडिचर करेंगे। टैक्स कलेक्शन का आपको ऑलरेडी पता होगा, और एक्सपेंडिचर क्या है कि जो गवर्नमेंट अखराजात करेगी रोड्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जो तरक्की के काम हैं, ठीक है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने में गवर्नमेंट कितना ख़र्च करेगी, ये सब कुछ एक पॉलिसी के तहत किया जाता है और इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी में स्टूडेंट दो चीज़ों की बात की जाती है, एक टैक्स की, ठीक है, कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात की जाती है एक्सपेंडिचर की, कि गवर्नमेंट कितने अखराजात करेगी। यानी कि दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, एक टैक्स को और एक एक्सपेंडिचर को। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर टैक्स और एक्सपेंडिचर को हम मार्केट की सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तब फिस्कल पॉलिसी के ये दोनों जो मेजर हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर, ये कैसे अमल में लाए जाएंगे उस सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए या इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल करने के लिए, ठीक है।
अगर तो स्टूडेंट मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है, ठीक है, मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तब गवर्नमेंट क्या करेगी? तब गवर्नमेंट टैक्सेस की रेट को बढ़ा देगी। ऑटोमेटिकली आपको पता है कि टैक्सेस लोगों की डायरेक्ट इनकम को अफेक्ट करते हैं। जब लोगों की इनकम के ऊपर, लोगों के पैसे के ऊपर टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की पहले मौजूदा इनकम है उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा। लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम होगा तब ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी कि लोगों के पास पैसे की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तब प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो लोगों की चीज़ों के लिए डिमांड भी कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी, यानी कि जो इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर, उसको गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन में क्या करेगी? एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो अपने एक्सपेंडिचर हैं, तब गवर्नमेंट साथ क्या करेगी कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, यानी कि जो रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट पैसा लगाती है, गवर्नमेंट वो पैसा वापस ले लेगी या उस पैसे को रोक लेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी जगह पर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है और वो बंद कर दिया गया है, या उसको बंद हो गया है, या उसको रोक दिया गया है। अक्सर गवर्नमेंट ये खुद करती है। किस वजह से? क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर पुट किया होता है, ठीक है, जब पैसा गवर्नमेंट मार्केट के अंदर पुट करेगी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 करोड़ का एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट बना रही है और 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने अपने पास से वो मार्केट के अंदर उतार दिया है, वो 1 करोड़ रुपया किसके पास जाएगा? स्टूडेंट, वो लोगों के पास ही जाएगा, ठीक है। उसमें सुपरवाइज़र्स होंगे, लेबर होंगी, काम करने वाले डिफरेंट मज़दूर, मिस्त्री होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लायर्स होंगे, उन सब लोगों के पास पैसा जाएगा। और वो सब लोग कौन हैं? जो मार्केट के अंदर रहते हैं, आम लोग हैं, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट अपने वो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लेगी, रोक लेगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा और तब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, लोगों के पास पैसे की जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो सिचुएशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अगेन मुख्तसर करके बताता हूँ कि जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तब गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लागू करती है, टैक्सेस का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर देती है और अपने एक्सपेंडिचर जो है वो बंद कर देती है, उसको कंट्रोल कर लेती है। टैक्सेस के ज़्यादा करने से लोगों की जो पहली इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 30,000 इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स लग गया, तो ऑटोमेटिकली अगर 5,000 रुपया उसका टैक्स का कट गया, वो गवर्नमेंट के हिस्से चला जाएगा, तो आपके पास अब 25,000 मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी इनकम अब 25,000 रह गई है, आपकी इनकम कम हो गई है। अगर आपकी इनकम कम है तो ऑटोमेटिकली आप कम खर्च करेंगे, और कम खर्च करने से जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो मार्केट के अंदर चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा जब ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई आपने बढ़ानी है, यानी कि मनी सप्लाई पहले से कम है, डिफ्लेशन है, तब गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देगी। जब टैक्सेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होंगे तो जो अमूमन कॉरपोरेट सेक्टर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोगों के बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, जब आप उनके बिज़नेस के ऊपर टैक्स को कम करेंगे तो उनके पास फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उनके पास फिर पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे। अब जब वो कम टैक्स पे करेंगे, जो वो पैसा टैक्स के थ्रू पे करते थे अब वो उनके पास है, अब उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि पैसा मार्केट के अंदर जाएगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, ठीक है, और लोग खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देगी। गवर्नमेंट नए रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिफरेंट नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट
टैक्स और एक्सपेंडिचर की मदद से इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करती है। एक और भी तीसरा मेथड है ट्रांसफ़र पेमेंट का। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफ़र पेमेंट। जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होती है तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट किसी को गिफ्ट दे देती है, गवर्नमेंट किसी को इनाम की सूरत में, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग या पुलिस वाले जब कोई बहादुरी का कारनामा सर अंजाम देते हैं तो उनको गवर्नमेंट कोई ना कोई इनाम दे देती है। या पिछले दिनों हमारे यहाँ एक प्लेन का क्रैश हुआ था कराची के अंदर, तब उन तमाम फैमिलीज़ को गवर्नमेंट ने फ़ंड जारी किया था। ठीक है, वो फ़ंड क्यों जारी किया जाता है? ताकि उन लोगों की जो माली हालत है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा ओल्ड एज बेनिफिट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फ़ंड है जो लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसका मकसद क्या है कि हमारी मार्केट के अंदर, इकानमी के अंदर मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है, तो गवर्नमेंट ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफ़र पेमेंट के मेथड के थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचाती है, उनको देती है। ठीक है, ताकि लोगों की जो पैसा है उनके पास आ सके और वो लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़िस्कल पॉलिसीज़ की दो काइंड्स की। देयर आर टू टाइप ऑफ फ़िस्कल पॉलिसी, वन इज़ एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी एंड अदर इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी फ़िस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी क्या है? एक्सपेंशनरी इस लफ्ज़ से वाज़ह समझ आ रही है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सपैंड। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट कुछ एक्सपैंड करने जा रही है। ठीक है, एक्सपेंशन कब होगी? ठीक है, जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगी, पैसा कम होगा, तब मार्केट के अंदर पैसा कम होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंशन करेगी फ़िस्कल पॉलिसीज़ की मदद से। कैसे? कि गवर्नमेंट अपने जो रेट हैं, रेट ऑफ टैक्स है, उसको डिक्रीज़ कर देगी, कम कर देगी। और जब टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिकल, जैसे हम पीछे मैंने आपको ऑलरेडी इसके हवाले से बता चुका हूँ, ठीक है, जब टैक्स कम होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जब इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी तो उससे रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर है उनको इनक्रीज़ कर देगी। नए रोड्स, नए हॉस्पिटल, नए स्कूल्स के प्रोजेक्ट ओपन होंगे। जब प्रोजेक्ट ओपन होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को डिक्रीज़ करती है और अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है, ताकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो कम हुई पड़ी है उसको इंक्रीज़ करके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ले जाया जा सके, उस पॉइंट पर जहाँ पे सारे लोग इकानमी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पर ये एक बैलेंस्ड पोजीशन में आ सके। अब आप यहाँ ग्राफ में देखें तो एक डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व मैंने शो किया हुआ है और एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो पोजीशंस हैं जहाँ पे कोई भी हाउस होल्ड एक बैलेंस्ड वे में चीज़ें ख़रीदने के लिए एग्री था या एग्री कर रहा था। ठीक है, अगर आप पॉइंट ए को देखें, ठीक है, जो पहले जहाँ पे एक प्राइस थी और एक नीचे क्वांटिटी थी। ठीक है, अब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो गया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसीज़ को लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी को लॉन्च किया, टैक्सेस अपने कम किए और अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किए, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। आप एरो के निशान को देखें तो वो अप जा रहे हैं, अगर आप अप देखें तो आगे क्या है, डिमांड कर्व आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वो राइट साइड की तरफ से एरो का निशान अगर आप देखें तो वो राइट साइड पे डिमांड कर्व ऊपर चला गया है, यानी कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर सप्लाई को देखें, आपकी जो पहले एग्रीगेट सप्लाई थी वो अब लॉन्ग रन सप्लाई हो गया, यानी कि सप्लाई की भी जो पोजीशन है वो बढ़ गई है, वो ऊपर की जानब सफ़र कर रही है, उसमें भी इंक्रीज़मेंट शुरू हो गया। ऑटोमेटिकल जब डिमांड पड़ेगी तो लोगों के लिए जो सप्लाई है अशिया की वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह एक्सपेंशनरी फ़िस्कल पॉलिसी अमल करती है। ठीक है, इस तरह
गवर्नमेंट जब मार्केट के अंदर पैसा कम होता है तो टैक्सेस को कम करके और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर लोगों को, मुलाजमतों के लोगों को पैसे की सहूलियात ज़्यादा मुयस्सर हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस, आप देखें प्राइसेस ए लेवल पर थी, पहले बहुत कम थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी कम चली गई थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए, टैक्सेस कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस आप देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऊपर चली गई, ठीक है, यानी कि बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई, जो पहले बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि प्राइस अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चली गई, जहाँ पे लोगों की डिमांड भी बढ़ी है और साथ सप्लाई भी बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? समथिंग इज़ गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने किसी चीज़ को अब कम करना है। कम तब करना है जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस ज़्यादा लागू कर देगी। टैक्सेस जब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टैक्सेस ज़्यादा लागू होंगे तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कम मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों की कम डिमांड होगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, ठीक है। इस तरह जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट अपने रोक लेगी। नए नए हॉस्पिटल्स, सरकारी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए होंगे वो गवर्नमेंट उनको स्टॉप कर देगी। और उसकी स्टॉप करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है, फ्लक्चुएशन एक हो रही है, ठीक है, जहाँ पे वो ब्लू कलर का डॉट मैंने गोल सा बनाया हुआ है, उसका मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। फ्लक्चुएशन में आप ऊपर देखें तो एक हाई पोजीशन है, ठीक है, और एक फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और फिर वो जो लाइन है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली लाइन से नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, यानी कि फ्लक्चुएशंस हो रही है। जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है। अगर आप ग्राफ पर देखें तो एक हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कर्व वो है जहाँ पे पहले सिचुएशंस में लोग हाउस होल्ड चीज़ें ख़रीदने पर एग्री कर रहे थे, ठीक है। अब मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करना चाहती है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लॉन्च करती है, टैक्सेस इंक्रीज़ कर देती है और एक्सपेंडिचर को रिवोक कर लेती है। तब आप देखें कि आपका जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ नीचे को मूव कर रहा है। आप एरो के निशान को देखें तो आपका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो प्राइसेस पहले पॉइंट ए पर थी अब आप देखें वो पॉइंट बी पर आ चुकी हैं, यानी कि कम हो गई हैं। इस तरह आपके साथ जो लॉन्ग रन आपकी सप्लाई है वो भी उस तरह साथ अमल कर रही है। लोगों के पास जब इन्फ्लेशन थी, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज़ को लॉन्च किया, ठीक है, टैक्सेस बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा कम हो गया, पैसा कम हुआ तो लोगों की डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो ऑटोमेटिकल चीज़ें अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ रमा दमा होना शुरू हो गई। जो प्राइसेस थी वो उस तरफ रमा दमा होना शुरू हो गई। अब आप देखें कि पहले प्राइसेस ए पॉइंट पर थी, ज़्यादा थी, ठीक है, अब वो पॉइंट बी पर आ गई हैं, प्राइसेस कम हो गई हैं। गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन में जहाँ में मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा थी उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेथड अपनाया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है, जिसमें आपके जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया और आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको रिवोक कर लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में आप डेली न्यूज़ चैनल पर इस तरह की न्यूज़ सुनते रहे होंगे या आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर भी सुनने की मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर फिर भी समझ ना लगी तो मुझसे आपने पर्सनली आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
अगेन मुख्तसर आपको बता दूं कि जब मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा कम होता है, डिफ्लेशन का शिकार मार्केट हो जाती है, आपकी इकानमी में डिफ्लेशन आ जाता है, तब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को लॉन्च करती है। ठीक है। और जब मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तब गवर्नमेंट दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को लॉन्च करती है। ठीक है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।